ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्योग्राफी का ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, उसको देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ज्वालामुखी। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, ज्वालामुखी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कह रहा है, यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली पदार्थ, मैग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो राइट एंड यह तो सही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है, अक्सर इसकी नली में चारों ओर गोल की प्रकार पहाड़ी या पर्वतीय भाग का विस्तार होता है। यह भी सही है। ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत या मृत तीन प्रकार के वर्गीकृत किया गया है। यह भी कथन सही है, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उसके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो देखिए इसमें जागृत, प्रसुप्त और मृत तो होगा, लेकिन यौगिक ज्वालामुखी नहीं होगा। तो राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जागृत ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी कहिए या एक्टिव कहिए, इसमें हमेशा उद्गार होते रहता है, जबकि शांत में नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका ये होगा। कह रहा है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो मृत ज्वालामुखी में या शांत ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी क्या कहलाती है? तो इसे सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी तीन प्रकार के हो गए, और एक होता है सक्रिय, एक्टिव, उसी को एक्टिव कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा प्रसुप्त, और तीसरा हो जाएगा मृत या शांत। तो सक्रिय ज्वालामुखी में हमेशा ज्वालामुखी उत्पन्न होते रहता है, और प्रसुप्त में जो है कुछ समय के बाद विस्फोट होता है, जबकि शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी में बिल्कुल ही विस्फोट नहीं होता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, क्या कहलाता है? तो उसे मैग्मा कहते हैं। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ज्वालामुखी उद्गार के समय में होती है। उसके बाद कह रहा है, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा कौन सी गैस होती है? तो ज्वालामुखी में वाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा धरातलीय चट्टान के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो पायरोक्लास्ट कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है, क्रेटर तथा कल्डेरा स्थलाकृति किससे संबंधित है? ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। अब क्रेटर और कल्डेरा क्या होता है? तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो कीप के आकार का जो छिद्र होता है धरातल पर, उसको क्रेटर कहते हैं, और यही क्रेटर यदि बड़ा बन जाए तो उसे कल्डेरा कहते हैं। और यह किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। उसके बाद कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्योर्ड। यहाँ पर क्रेटर, कल्डेरा और ग्लेशियर ये तीनों होते हैं। फ्योर्ड जो है इससे नहीं होता है। यह जो है फ्योर्ड जो है समुद्री जल द्वारा निर्मित तट होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? तो विसर्प जो है यह नहीं होता है। बाकी लावा पठार, लावा मैदान, सिल्क और डाइक इससे बनते हैं। विसर्प जो है यह नदी द्वारा बनता है। उसके बाद कह रहा है, डाइक क्या है? अब डाइक जो है ज्वालामुखी निर्मित
आंतरिक अस्थलकृति होती है। ठीक है, तो अंदर जो है जो जमा हो जाता है किसी दरार में लावा, उसी को डाइक कहते हैं। कल्डेरा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी से संबंधित है। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो राइट आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगिनवलय किसे कहा जाता है? तो अगिनवलय जो है प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। लैकोलिथ संबंधित है, लैकोलिथ ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृति होता है। उसके बाद कह रहा है 19 नंबर, पेंटपॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ज्वालामुखी क्षेत्र के एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव कीचड़ बाहर निकलते हैं, सही है। उसके बाद करें इसके साथ सामान्यतः ग्रेसर पाए जाते हैं, यह भी सही है। पेंटॉप यूएसए के येलोस्टोन के नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, यह भी सही है। तो इसलिए उपयुक्त सही सभी सही हो जाएगा, डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो यह प्रशांत महासागर के आसपास पाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है, कहाँ घटित होती है? तो यह विनाशात्मक प्लेट किनारे पर घटित होती है। उसके बाद करें विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो यह नवीन मुर्दार पर्वत क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ विनाशी प्लेट मिलते हैं। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहते हैं? अग्नि श्रृंखला कहते हैं। विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो प्रशांत पेटी में पाए जाते हैं, तो राइट आंसर इसका सी होगा। उसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन से ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो माउंट ब्लॉक जो है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। उसके बाद कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? तो यह इक्वाडोर में है, इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में है। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो यह जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी है, तो राइट आंसर इसका ए होगा। उसके बाद कह रहा है मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो यह तंजानिया में स्थित है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो फ्यूजियामा जापान का ज्वालामुखी पर्वत है। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो सिसिली पर स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है फैसा मैग्ना है, फैक्सा मैग्ना क्या है? तो एक ज्वालामुखी है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सिसिली द्वीप पर स्थित है। सिसिली जो है यह इटली में स्थित है। थैंक यू।